नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सरकारी ज़मीन या जो ज़मीन आपके कब्जा में है उसको अपने नाम पे कैसे कराएं। सरकारी कम ज़मीन, जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों की ज़मीनें कम होती हैं और उनके जो उस ज़मीन में कुछ फालतू ज़मीन होती है, या तो वो सरकारी होती है, फालतू ज़मीन सरकारी हुई, या फिर जो है कि पुराने समय में बंजर ज़मीनों को तोड़ा गया, उसको कब्जे में किया गया है। तो आखिर उस ज़मीन को हम अपने नाम पे कैसे कराएं, क्योंकि वो ज़मीन है पास में, लेकिन ये नहीं है कि वो ज़मीन आपके पास में, इसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। तो उस ज़मीन को हम अपने नाम में कैसे कराएं, तो आज इसके विषय में हम लोग पूरी जो की बात करेंगे। और यही है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग जानेंगे और समझेंगे इस बात को कि आखिर ऐसी कौन सी सुप्रीम कोर्ट की कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे फैसले हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। हो सकता है कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी कुछ हो आप लोग वीडियो के अंत तक बनिए और देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसे सीमा अधिनियम कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास में 12 वर्ष तक कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन अगर कब्जा में है, तो वो उस पर उस ज़मीन का हकदार होता है, मालिकाना हक उसी का होता है। अगर किसी व्यक्ति के, अब रिपीट कर देता हूँ, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी यानी ज़मीन अगर किसी के कब्जे में है, चाहे वो ज़मीन ग्राम समाज की हो, सरकारी हो या जैसे भी हो, अगर वो किसी व्यक्ति के कब्जे में 12 साल तक है, तो वो जिसके कब्जे में है वो पूर्ण रूप से ज़मीन उसकी हो जाती है। इसके ऊपर एक भी 7 अगस्त 2019 को रविंदर कौर बनाम मंजीत कौर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूर्ण रूप से साफ किया था कि जो प्रॉपर्टी 12 साल तक जिस व्यक्ति के कब्जे में है वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। लिमिटेशन एक्ट 1963, सीमा अधिनियम, जिसे हम हिंदी में सीमा अधिनियम कहते हैं। इसमें क्या है कि जो प्रॉपर्टी 12 साल तक आपके कब्जे में है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी। ठीक, अब 7 अगस्त 2019 को रविंदर कौर बनाम मंजीत कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट यही फैसला देता है। क्लियर हो गया, ऐसे क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 साल तक जिसके कब्जे में है उसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन वो कैसे प्रूफ होगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी है? क्या अगर वो आपकी होगी तो आपकी रहेगी तो आपकी ही, लेकिन उसका कोई कागज़ तो बनेगा ना। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बंदोबस्ती उसका कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बंदोबस्ती के विषय में बताऊँगा। बंदोबस्ती करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ज़मीन आपके कब्जे में है, या तो वो आपके घर के बराबर में हो या आपकी जो ज़मीन है उसके बराबर में हो, दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ। पहली बार बंदोबस्ती उसी की होती है जिसके पास में ज़मीन नहीं है। ठीक है, पहली बात क्लियर कर लीजिए कि बंदोबस्ती उसी की होती है जिसके पास में ज़मीन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में ज़मीन है और उसके बावजूद भी कोई सरकारी ज़मीन या कोई ऐसी ज़मीन जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, यानी उसमें कोई मालिकाना हक जताने वाला नहीं है, तो उसकी हम बंदोबस्ती कैसे कराएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ज़मीन के चारों तरफ से फ़ोटो खींच देंगे। चारों तरफ फ़ोटो ले लेंगे। फिर क्या है कि आपके गांव में मुखिया जी होंगे, जैसे प्रधान बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, कई चीज़ों से संबोधित किया जाता है। कई राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। उनके पास में आप जाएंगे तो मुखिया जी क्या करेंगे, नंबर 1 तो ये फ़ोटो खींचना है, नंबर 2 क्या करना है कि मुखिया, अब इसको कई चीज़ों बोलते हैं, सरपंच भी बोल सकते हैं, प्रधान भी बोल सकते हैं, मुखिया बोलते हैं, हर राज्य में अलग अलग चीज़ें। इनसे आप जा करके जितने समय से आपके पास वो ज़मीन कब्जे में है उसको आप उनसे उनके स्टाम्प पेपर, जो उनका जो पेपर होता है जिस पर लेटर लिखते हैं, उस पर आप उनसे लिखवा लेंगे कि इस व्यक्ति के फलाना नाम के व्यक्ति के पास में ये ज़मीन इतने समय से कब्जा में है। अब उसके बाद में तीसरा क्या करना है आपको, राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी को भी कई जगह पे कई भाषाओं में संबोधित किया जाता है। राजस्व अधिकारी कहा जाता है, कहीं पटवारी कहा जाता है, अलग अलग चीज़ों से संबोधित किया जाता है। उनके पास में जा करके आप उस ज़मीन का नक्शा बनवाएंगे। ज़मीन का नक्शा कैसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए ज़मीन है, ये ज़मीन के चारों तरफ किसी न किसी की ज़मीन होगी, किसी न किसी की ज़मीन चारों तरफ होनी है। ठीक है, तो ये नक्शा बना के आपको पटवारी साहब आपको दे देंगे। अब सब चीज़ों के इकट्ठा करने के बाद जो आपको करना है वो ये करना है कि आप अपना फ़ोटो
ठीक है, फ़ोटो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, प्रधान से लिखा हुआ फ़ोटो, अपना फ़ोटो और जो आपने ज़मीन का फ़ोटो खींचा वो, और प्रधान से लिखा हुआ प्रमाण पत्र, ठीक है। और नंबर 3, पटवारी से बनवाया हुआ नक्शा। और इसके साथ में आप एक काम करेंगे, इसके साथ में जो है, जैसे आप अपना फ़ोटो हो गया, ज़मीन का फ़ोटो हो गया, और प्रधान से लिखा हुआ प्रमाण पत्र हो गया, और क्या बोलते हैं आपका लेखपाल से बनाया हुआ यानी पटवारी से बनाया हुआ जो नक्शा है वो हो गया। इन सब को एक जगह इकट्ठा करने के बाद में एक आप आवेदन लिखेंगे। आपके यहाँ जो तहसील है, आपकी जो तहसील है, वहाँ के तहसीलदार साहब को एक आप लिखित आवेदन, इन सब कागजों का आगे लिखित आवेदन देंगे। तहसीलदार साहब क्या करेंगे, उसको अपने संज्ञान में लेने के बाद में उसको आगे डीएम या मजिस्ट्रेट के पास में जो है कि डीएम या कलेक्टर के पास में जो है उसको फॉरवर्ड कर देंगे। वो वहाँ से कोई जांच टीम भेजेंगे, जो पदाधिकारी होंगे उनको भेजेंगे। उस ज़मीन का मुआयना जांच करने के बाद में उस लेटर को दोबारा से, अगर वो सही पाया गया, जो आपने लिखा है अगर वो चीज़ सही पाया गया, तो उस चीज़ को फिर उस लेटर को जो है डीएम साहब या जो भी जिलाधिकारी हैं या कलेक्टर साहब हैं, जो भी हैं, वो क्या करेंगे कि उसको फिर तहसीलदार साहब के पास में भेज देंगे। उसके बाद में वो, अगर वो सभी चीज़ सही है, सब चीज़ सही पाई जा रही है, तो क्या किया जाता है कि वो आपको वो ज़मीन आपके नाम में कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ज़मीन, अगर आपके पास में ज़मीन नहीं है, और या फिर ज़मीन नहीं है, या फिर मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है, और जो सरकारी ज़मीन या जो भी जिसका कोई मालिक नहीं है या कोई पूछताछ करना नहीं है, अगर उसकी ज़मीन ठीक इसके बराबर में पड़ती है, तो आपको नक्शे की और आपको प्रधान के लिखित की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक, ये तो बंदोबस्ती वाली बात है। पट्टा कैसे होगा? पट्टा जो होता है उसका होता है जिसके पास में बिल्कुल ज़मीन नहीं है। अगर घर के लिए आपको ऐसे कहीं आसपास में कहीं ज़मीनें हैं जो बंजर पड़ी है, या फिर सरकारी ज़मीन है, उसका कोई पूछताछ करना नहीं है, फालतू ज़मीन ओवर है, या ये सब चीज़ें ज़मीनें, तो उसके लिए भी जो है कि प्रधान जो है कि एक अपना पत्र लगाते हैं। लगाने के बाद में आप वही कंडीशन है कि तहसीलदार साहब के पास में आप जो है कि अपना आवेदन करेंगे। अगर घर के लिए कर रहे हैं तो आपके पास घर की ज़मीन नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारे पास घर की ज़मीन नहीं है लिहाजा हमें पट्टा दिया जाए। ठीक है, ऐसे करके आप आवेदन करेंगे तो आपका जो जैसे सिस्टम वही है, जैसे ज़मीन जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना है या उसे अपने नाम में कराना है, कब्जा तो आपके पास है ही है, तो नाम में कराना, ठीक सिस्टम वही होता है। बस बशर्ते क्या है कि आपके पास में रहने की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, तो आपको रहने के लिए पट्टा मिलेगा। अब रहने के लिए ज़मीन है, जोतने के लिए आपके पास ज़मीन नहीं है, और ऐसी कोई ज़मीन है जो अंजर बंजर पड़ी हुई है, इधर उधर कोई पूछताछ करना नहीं है, तो उसका भी पट्टा आप तभी कराएंगे जब आपके पास जोतने वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आप जो ज़मीन आपके कब्जे में है उसके चक्कर में मान लीजिए 10 साल 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, आपने कोई कागज़ नहीं बनवाया है, तो हाँ आप गलती कर रहे हैं। आप उस चीज़ के लिए जब आपके पास में एक अधिकार है, लिमिटेशन एक्ट 1963 है, और 7 अगस्त 2019 को रविंदर कौर बनाम मंजीत कौर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दे दिया है कि जो ज़मीन किसी की कोई भी प्रॉपर्टी किसी के पास में 12 साल कब्जे में है तो वो उसी की रहेगा, मालिकाना हक उसी का ही होगा। अब इसमें भी एक सिस्टम है कि कौन सी ज़मीन में मालिकाना हक होगा। एक तो अवैध कब्जा होता है, अवैध जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है वो, तो इसके विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा अवैध कब्जा क्या होता है और प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। इन दोनों चीज़ों के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसे बताना बहुत लंबा हो जाएगा, दिक्कत आप लोगों को होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब आपके पास में अधिकार दिया गया है तो आपको क्या करना है कि एक आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप कर सकते हैं, और जो आपके पास कब्जे में ज़मीन है वो अपने नाम में करा सकते हैं। अगर आपके नाम में है तो उससे आपको कई फ़ायदे मिलने वाले हैं, कई चीज़ें होती हैं क्योंकि आपके नाम की ज़मीन आप उस पर लोन भी ले सकते हैं, कई सिस्टम होती है जिससे आप कोई पैसा लेके बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब भी, अगर कहीं गलत बता दिया है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।